तो आज हमारे साथ हैं अभय सिंह जिन्होंने कॉलेज टाइम पे अपने 3 कंपनियों को क्रैक किया था। उनमें से एक कंपनी थी इन्फोसिस और आज के पॉडकास्ट में हम इनसे जानेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस कैसे हायर करती है फ्रेशर को, क्या-क्या क्वेश्चंस पूछती है और उनका इन्फोसिस का प्रोसेस क्या होता है और प्रोसेस के बाद जो क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चन के कहाँ पे प्रैक्टिस करें। ये पूरा इन्फोसिस इनको ज्वाइन हुए 2-3 महीने हो गए हैं, तो इनसे हम इन्फोसिस के इनसाइड भी जानेंगे और इन्फोसिस में कैसा काम होता है क्योंकि इन्फोसिस के बारे में आप लोग को सोशल मीडिया पर कि वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, वहाँ पे 70-80 घंटे काम करने होते हैं। तो उनसे आज के इस पॉडकास्ट में हम सारी बातें जानेंगे। तो बने रहे इस पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले वेलकम अभय फॉर जॉइनिंग दिस पॉडकास्ट। हेलो शिवा। सबसे पहले थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं यार। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हमारे व्यूअर्स का। तो स्टार्ट करते हैं यार इन्फोसिस के। इन्फोसिस में यार क्या इनका प्रोसेस क्या रहता है फ्रेशर का? आई गेस बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं। तो तुम अपना प्रोसेस बताओ, तुम जिससे तुम हायर हुए थे इन्फोसिस में। हाँ, तो मैं जैसे कि स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर रोल पर हायर हुआ हूँ, तो वो हुआ था मेरा हैक विद इन्फी के थ्रू। कॉलेज की तरफ इनका एक कोडिंग कॉन्टेस्ट होता है हैक विद इन्फी का। ओके। में तीन क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली डीएससी बेस्ड। और उसमें ऐसा है कि क्वेश्चंस का काफ़ी फिक्स्ड पैटर्न है कि ग्रीडी, डीपी और ग्राफ्स के क्वेश्चन। ओके। उसके बाद जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं, अगर आपके एक क्वेश्चन हुआ है या फिर अगर थोड़ा थोड़ा सा सिंपल साइड में है, तो अगर वन और दूसरा क्वेश्चन अगर आधा भी सॉल्व हुआ है, आपको इंटरव्यू के लिए मेल आ जाए। ओके। 15-20 दिनों बाद इंटरव्यू होता है और फिर उसके बाद कुछ दिन, एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट्स आ जाते हैं। ओके। सो बेसिकली जो हैक विद इन्फी का है वो नाम से ही लगता है कोई कोडिंग कंपटीशन टाइप का है। तो इससे केवल हमें लाइक केवल जॉब मिलती है या फिर लाइक कुछ कोडिंग कोडर्स के लिए भी? नहीं, तो एक्चुअली हैक विद इन्फी इन्फोसिस का एक कोडिंग कंपटीशन है। ओके। पहले तो ये कोडिंग राउंड लेते हैं, उसके बाद उसमें से जो टॉप 100 रैंक्स आती हैं, उनको ओके। वो कुछ कुछ टाइम बाद, 2-3 महीने बाद, वो उनकी इन्फोसिस की साइट पे वहाँ पर अपने पुणे कैंपस में बुलाते हैं। वहाँ पे फिर एक टीम हैकाथॉन होती है। मतलब जैसे अगर 100 लोग हैं तो 20 टीम्स बना दी, 5-5 की करके, वो रैंडम टीम्स बनती हैं। और वो हैकाथॉन होती है, कुछ डेवलप करना होता है, मोस्टली समथिंग जो कि अभी चल रहा हो, जैसे कि एआई, ब्लॉकचेन, ऐसी चीज़ों ओके। पर। और ओके। फिर उसके बेसिस पे 40 घंटे की हैकाथॉन, उसके बेसिस पे जज होते हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज एज अ टीम मिलती ओके। तो हैक विद इन्फी का दो पर्पस है, एक तो हैकाथॉन जो हम कराते हैं मतलब कराते हैं वो लोग, और एक उनकी जॉब ओपनिंग्स के लिए होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपने बताया कि उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली 2-3 तरह के होते हैं, ग्रेडी, ग्राफ और डीपी। है डीपी के। तो लाइक आप तो आई गेस एक्सपर्ट और कैंडिडेट मास्टर हैं हाँ, कोड फोर्सेस एक्सपर्ट। में। एक्सपर्ट। तो आपको मतलब उतना टफ नहीं लगा होगा, लेकिन जो अभी उतना नहीं कर पा रहे हैं कोडिंग, तो उनको क्या गाइड करना चाहोगे और आपकी मतलब कहाँ से आपको मतलब सीएम करते ही हो वैसे भी। तो पहले तो जरूरी नहीं कि आप कोड फोर्सेस पे आप जैसे स्टार्ट कर रहे हो तो इजी आप नहीं करे होंगे। उसके बाद आप अगर थोड़े भी मीडियम करते हो, तो आपकी ग्रीडी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चांस है कि सॉल्व हो जाएगी, अगर आप थोड़ी भी अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी लगा। ओके। बाकी दोनों क्वेश्चन का ऐसा है कि अगर आपने प्रैक्टिस करी है थोड़े मीडियम हार्ड क्वेश्चंस, तो वो हो जाएंगे। पर ऐसा है कि अगर ऐसा नहीं हो पाता, तो अगर आप थोड़ा भी सोचते हो, मतलब क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके सॉल्व करते हो, तो अगर आप हम्म। उसका आधा भी सॉल्व कर पाते हो किसी एक क्वेश्चन का, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 1.5 क्वेश्चन। ओके। 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 तो जैसे कि ग्राफ और डीपी के क्वेश्चन, तो ग्राफ और डीपी के क्वेश्चन जो लीड कोड पे स्टैंडर्ड होते हैं वो आते हैं या कुछ ट्रिकी होते हैं, कुछ अलग से उनमें मिक्स करके बनाते हैं? तो मोस्टली तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही होते हैं, बस हल्का थोड़ा सा ट्विस्ट कभी कभार हो जाता है। दो क्वेश्चन है ग्राफ और डीपी के, एक तो मोस्टली स्टैंडर्ड ही होगा, एक क्वेश्चन में हो सकता है जिसको वो हार्ड कहते हैं, उस ट्रिक और इन्वॉल्व हो वहाँ। मतलब उस प्लेटफॉर्म पर मोस्टली सारी लैंग्वेजेस जो कि जनरली लोग करते हैं, जावा, पाइथन, C++, सारी यूज होती ओके। हैं, तो लैंग्वेज की रिस्ट्रिक्शन नहीं। ओके, सही है। तो ये रहा यार कोडिंग का ऑनलाइन असेसमेंट का। उसके बाद आपको मेल कितने दिनों बाद आई थी? ऑलमोस्ट 15-20 डेज में आ गया था कि ये लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं। फिर उसके ओके। बाद वो शेड्यूल करते हैं ऑन साइट इंटरव्यू राउंड। ओके। तो जैसे कि मैं गाजियाबाद के कॉलेज में, मेरा शेड्यूल हुआ था नोएडा में, नोएडा में, ओके। जो कि सबसे तो नियरेस्ट जीसी गाजियाबाद होता जैसे काइट का जो हमारा कॉलेज था उसमें से ऑलमोस्ट सबने ही भरा होगा। तो हम एक अंदाजा लगा लेते हैं, 1000 बच्चों ने भरा था हमारा इन्फोसिस वाला ये फॉर्म। है। तो एक्चुअली उस वक्त थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर कंबाइंड भरा हुआ था। तो ओके। दोनों का मिला करके मेरे ख्याल से 25 to 29 लोगों को वो आई थी मेल। प्रोग्रामर में। तो व्हाट अबाउट द थर्ड ईयर? थर्ड ईयर को क्या इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं या फिर क्या मतलब इन नॉर्मल केसेस में इन्फोसिस वैसे भी थर्ड ईयर वालों को, पर हमारे टाइम में
थर्ड ईयर में उतनी हायरिंग नहीं हो रही थी उनकी, तो हमारा नहीं हुआ। वरना थर्ड ईयर वालों को भी ऑफर लेटर वो कि आपको रोल मिल चुका है, और अगर उनके पास वैकेंसीज होती हैं या फिर कुछ काम होता है तो बीच में जनवरी के टाइम पे वो आपको इंटर्नशिप के लिए 3 महीने के लिए। इंटरव्यू का तो सिंपल एक ही राउंड था, मतलब ओके, उसी उसी मतलब एक ही पैनल में आपके साथ, मतलब एचआर और टेक्निकल राउंड जो होने थे पैनल में ही। ओके। सो कितने टाइम का ये जो राउंड था वो था, और जो क्वेश्चंस थे वो। तो ये राउंड अबाउट 52 मिनट्स टू 1 आवर का था, और क्वेश्चन स्टार्ट हुए वही बेसिक डीएसए से, स्ट्रिंग्स एरेज से, और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, एसक्यूएल, ओके, इन सब टॉपिक्स। तो बेसिकली ओवरऑल जो होता है हमारा इंटरव्यू का, कि बेसिक स्टार्ट करते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ से, फिर ऊप्स डीबीएमएस, फिर एसक्यूएल, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ। तो आपके रिज्यूमे के ऊपर कोई क्वेश्चंस पूछे गए थे कि हाँ, रिज्यूमे में तो आपने अगर ये। आपके रिज्यूमे में कोई प्रोजेक्ट लिखा हुआ है और उस पे डिटेल्स हैं कि आपने ये करा है उसमें, मतलब प्रॉपर डिटेल्स हैं, तो उसके टर्मिनोलॉजीज के ऊपर क्वेश्चन, या फिर आपने जो जिस लैंग्वेज में प्रोजेक्ट बनाया जैसे जावास्क्रिप्ट पर, उसके मतलब कैसे आपने करा है, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी आपको देनी होती है। गॉट बहुत इट। हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप। ओके, ओके। सो अभी आपने बताया कि डीबीएमएस क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स या फिर एसक्यूएल क्वेरीज। तो आपने क्या रिसोर्स यूज किया था इन टॉपिक को तो इन टॉपिक्स के लिए आप गीक्स को रिफर कर सकते हैं, मतलब काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे क्वेश्चंस हैं, और अगर और भी जानना, और भी थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, जिससे कि मतलब डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसके आंसर देने के लिए, तो इंटरव्यू बिट का भी आप यूज़ कर सकते हो। interview bit or geeks for geeks help you? So apart from these, any YouTube video you followed at the time, like for learning the DBMS and other things? नहीं, ऐसे यूट्यूब अबे यार ये हटा देना भाई। अबे यूट्यूब वीडियो नहीं, यूट्यूब वीडियो पे तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। ये ये देखते क्वेश्चन ही मत रखना। नहीं, क्वेश्चन ही मत अच्छा, रखना। ठीक। ठीक है। अब क्या पूछूं? अब अभी अभी सोचो ना, अभी इंट्रो ही देता होता वो। तो 28 मिनट का वीडियो शूट हुआ। अभी रुको, बता रहा हूँ, यूट्यूब खोल के बताता हूँ। अरे वो अपना वो बता दो ना, लव बब्बर का देखा था, ये सब अरे बता दो। नहीं, अरे नहीं देखा था किसी का, तो बताता हूँ, रुको। अरे वो कौन है, गेट गेट स्मैशर्स, गेट ठीक नॉलेज है, कौन सा ठीक है, था? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलो। ठीक है, स्टार्ट कर क्वेश्चन दो। क्वेश्चन नहीं, मैं स्टार्ट कर दो, तो मैं देख लूंगा। डीबीएमएस के लिए मोस्टली मैंने गेट ओके। स्मैशर्स के वीडियो अपने सिलेबस में, हम्म। उनके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर थे, तो दैट वाज आई थिंक एनफ फॉर। ओके, ओके। सो आपका पहले ऑनलाइन असेसमेंट हुआ जहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन पूछ। बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उस टाइम पे? मेरे 2 क्वेश्चन हुए थे, एक इजी और एक हार्ड। ऑलमोस्ट जिस दिन मेल आई उसके एक दो दिन नहीं, सिलेक्शन का मेल आ गया था ऑलमोस्ट लाइक 2 वीक्स में, और उसके ओके, 1 मंथ, हाँ उसके 1 मंथ बाद था कि आपकी ज्वाइनिंग का डेट्स, ज्वाइनिंग की डेट्स के ओके, बीच में जो मतलब डिफरेंस होता है इंटरव्यू का, वो डिपेंड करता है कि कितनी ओके, रिक्वायरमेंट्स है, कभी ओके, कभी ओके, थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगता ओके। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था, आई गेस, जिस जिस तरीके से आप गए हो, कि एक आपका ओए हुआ, उसके बाद फिर 15 दिन बाद एक इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, फिर उसके बाद 15 दिन बाद ही आपको पता चल गया कि आप सिलेक्ट हो गए। तो है। हाँ ऑलमोस्ट जी। ये देखा जाए तो 1 महीने के अंदर ही आपकी इसमें सिलेक्शन हो गया। तो जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं ऐसी एमएनसीज के लिए, बड़ी कंपनीज के लिए, तो उनको क्या गाइड करना चाहोगे कि कहाँ से आप कोडिंग क्वेश्चन करो, कितना कोडिंग क्वेश्चन करना है, और उसके बाद इंटरव्यू के लिए तो अगर जैसे किसी भी कंपनी का होता है तो पहले ऑनलाइन असेसमेंट, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि कोडिंग क्वेश्चंस एटलीस्ट बनने चाहिए इतने कि आप इंटरव्यू राउंड तक, तो सबसे पहले तो आप पर इजी क्वेश्चंस, तो थोड़े से मीडियम क्वेश्चन, और सारे टॉपिक कवर हो जाएं, ऐसा हो कि सारे जो भी बेसिक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो कवर हो जाएं, ताकि आपके माइंड में हो, और मतलब जो भी आप कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो, आप एक दो बार उस क्वेश्चन को बाद में रिविज़न 1-2 महीने के अंदर, ताकि वो आपके माइंड में। और उसके बाद अगर आप जब इंटरव्यू में प्रोजेक्ट, आपके 1-2 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो आपने बनाए हुए हों, और ऐसा हो कि आपने जो भी उसमें लिखा हुआ हो, अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी लिखा है, तो जो भी आपने लिखा हुआ उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि आपने उसमें क्या करा है और क्या कॉन्सेप्ट लगे हैं, और उसमें ओके, आप क्या, अगर थोड़ा जैसे आपका थोड़ा लाइट सा प्रोजेक्ट है तो आपको ये पता होना चाहिए इसकी फर्दर फ्यूचर में और क्या इम्प्लीमेंटेशन आप कर। ओके, और फिर आते हैं आपके ओके, वो ओके, आई गेस टॉपिक जो मैंने समझ कंप्यूटर गया। फंडामेंटल्स। हम्म।
हे सिरी ओपन हॉटस्पॉट। हम्म। क्या इंटरनेट आ गया। हेलो 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 हेलो। फंस रहा है वीडियो, ब्लर है, ब्लर ब्लर आ रहा, वीडियो ब्लर है, रुको रुको, थोड़ा सही हुआ अब। हो। हाँ हाँ सही है। अबे हाँ सही है तुम्हारे पे भाई ये मैं बंद है। सही आ रहा? अरे देखो क्या होता है इस वाली वेबसाइट पे, तुम्हारा जो वीडियो होगा ना तुम्हारे लैपटॉप से रिकॉर्ड होकर जाएगा, ठीक है, अच्छा मेरा जो अच्छा। वीडियो होगा मेरे लैपटॉप से जाएगा। तो जो तुम्हारी तो क्वालिटी तुम्हारे लैपटॉप पे दिख रही है तुम्हें तुम्हें वो फंस जाएगा, रहा है मेरी वीडियो। क्वालिटी में जो मेरा जाएगा वो जाएगा। फिर नेट चला। हाँ आया। भाई यार ये मेरे बता यार भाई, इसमें आईफोन का नुकसान ये है कि भाई मैं ऑन करता हूँ इसमें बार बार वो कनेक्ट होके हट जा रहा मैक ही तो है। है। सैमसंग मैक भी है भाई, कंपैटिबिलिटी नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, इन्फोसिस के बारे में पूछो भाई, जो नारायण मूर्ति ने। हाँ तो मैं बोल दूंगा कि ऐसा मतलब कल्चर नहीं है, और ठीक जो है कि मतलब काफ़ी चिल है। ठीक है। ओ एच डी बी में। हाँ रुको ठीक है, कोडिंग तो हाँ, ओएसडी में, कोडिंग बता दिया, प्रोजेक्ट बता। ओएसडी में तो काट दूंगा मैं। और जैसे कि बाकी कंप्यूटर फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए इंटरव्यू में जाने से पहले। तो जैसे कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, और थोड़ी एसक्यूएल की क्वेरीज आपको मतलब बेसिक बेसिक आनी चाहिए, जॉइंस एटलीस्ट आनी चाहिए आपको, जॉइंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इंडेक्सिंग वगैरह की इंडेक्सिंग। बेसिक बेसिक नॉलेज कि ये उससे होता क्या है। तो मतलब ऐसे। हाँ 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 मजाक चल रहा भाई शांत रहो भाई। हाँ, तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है यार, तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है सोशल मीडिया पे, जैसे कि आपके जो फाउंडर थे पहले सीईओ नारायण मूर्ति जी, तो उनका कहना था कि 70 घंटे या फिर 80 घंटे काम करने हैं। तो इससे मतलब लोगों को लगता है कि इन्फोसिस यार बहुत ही घिसवाती है कंपनी, वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल नहीं है, एम्प्लॉय एक बार जाता है तो वहां से एकदम काम ही करता रहता है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं लाइक क्या है वर्क लाइफ बैलेंस, क्या कैसा माहौल रहता है आपकी टीम में, और आप कैसे मैनेज करते हैं इतना सारा वर्क प्रेशर। है। तो एक्चुअली प्रेशर है, मतलब ऐसा है कि वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस काफ़ी हाइब्रिड मोड में मिल जाता है ऑलमोस्ट सबको, हम्म मोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स में, कि मतलब मोस्टली 12 12 दिन हम्म। मैक्स टू मैक्स ऐसा है कि आपको वर्क वर्क फ्रॉम होम मतलब वर्क फ्रॉम ऑफिस। इट्स ए गुड यार है, मतलब एमएनसी इतनी बड़ी फिर भी इतना सारा आपको मिल रहा है 12 दिन, उसके बाद 12 दिन के बाद जितना टाइम टाइम बच रहा है आपको घर से काम करने का, तो बहुत ही ये अच्छा टाइम है, मतलब बहुत ही अच्छा है। तो आई होप यार ये वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम व्यूवर्स को दे पाए हो जो प्रिपेयर कर रहे हो ऐसी बड़ी कंपनीज के लिए। बाकी अभय की जो लिंक्डइन आईडी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल, अगर आपको सीधा अभय से कनेक्ट करना है तो अभय से कनेक्ट कर सकते हो, वो रिप्लाई दे देंगे, बहुत बिजी तो नहीं रहते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि वहाँ पे उनको वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा खासा मिल जाता है इन्फोसिस में। तो यार इस पॉडकास्ट को हम यही खत्म खत्म करते हैं। बाकी के लिए कुछ भी आकर अभी तुम्हें कुछ बोलना है। नहीं। ठीक है ठीक है। तो इस पॉडकास्ट का यही खत्म करते हैं। बाकी बहुत ही अच्छा लगा हमें अभय से बात करके। बाकी मैं बता दूं अभय जो भी है, बाकी मैं बता दूं अभय जो है वो मेरे ही कॉलेज का सीएसई का स्टूडेंट है और मेरा दोस्त है। तो हैप्पी टू पॉडकास्ट हिम ऑन माय चैनल। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभय या फिर मैं रिप्लाई कर देंगे उस वाले कमेंट पे। तब तक के लिए बाय बाय। बाय।